हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब सूरत हाल वाजे है। जो भी उस्मान साहब के हक में राय देना चाहता है अपना हाथ खड़ा करे। अब मुझे कबूल है। मुबारक हो। कहां जा रहे हैं आप चचा? जल्दी किस बात की है? क्या आपका कोई ऐसा फर्ज है जिसको आप छोड़ सकते हो? क्या मतलब? कैसा फर्ज? जिस पर 2 बार हमला हुआ। पहली दफा काफिरों से उसकी हिफाजत नहीं कर सके और दूसरी दफा उसे छोड़कर भाग आए। कैसे किया ये जरा सोचिए। उस सौत की सारी जिम्मेदारियां तो आप पर थी। हाँ, मेरे पास थी। अब नहीं होंगी। आपको इस ओहदे से हटाया जाता है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाना चाहता हूं। इजाजत है, आप जा सकते हैं। जहां तक रही आपकी बात, बतौर सिपहसालार जब कलूजा हिसार फतह हुआ और सौद को जलने से बचाया जा रहा था, उस वक्त कहां थे? बताइए, कहां थे आप भाईजान? आपकी खामोशी इस बात का सबूत है कि आपने अपनी गलती को तस्लीम किया है। इसलिए इस फर्ज से आपको हटाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जा सकता हूं उस्मान साहब। इजाजत है, आप जा सकते हैं सौजी साहब।
उस्मान, मेरा बहादुर उस्मान, सरदार उस्मान, अब से काई कबीले के नए सरदार उस्मान साहब हैं। बमसे साहब, मेरी तो दुआ है कि उस्मान साहब ही हमारे सरदार बने। उस्मान साहब के अलावा काई कबीले को कोई नहीं संभाल सकता। आमीन आमीन मेरे भाई, बहुत अच्छी दुआ है तुम्हारी। अल्लाह ना करे ऐसा हो मेरे भाई। ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। सरदार के इंतखाब का जिरगा खत्म हुआ। काई कबीले के नए सरदार अर्तुरुल गाजी के जानशीन उस्मान साहब हैं। खुदा मुबारक करे। बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है मेरा उस्मान। ये हमारी खुश नसीबी है कि काई कबीले के नए सरदार उस्मान साहब हैं। बहुत अच्छा। हाँ, शुक्र है। काई कबीले के नए सरदार अर्तुरुल गाजी के जानशीन उस्मान साहब हैं। मुबारक हो मेरे भाई। नाना, कैसे हो सकता है? दुंदार साउची के खिलाफ खेल खेलने वाला था, लेकिन लगता है साउची ने उससे पहले खेल खेल दिया। मुझे इजाजत दे। जाओ बेटी, अपने शौहर से मिलो। जाओ। अल्लाह का शुक्र है बाला। अल्लाह का शुक्र है अम्मा। अल्लाह का शुक्र है बाला। बहुत मुबारक हो तुम्हें। हुंजा, मैं बहुत खुश हूँ आज।
अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान साहब और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। काई कबीले के नए सरदार अर्तुरुल गाजी के जानशीन उस्मान साहब हैं। उस्मान साहब सरदार बन गए। तो तुम जंग को खत्म करना नहीं चाहते? हाँ, तो तुम मंगोलों और रोमन के दरमियान गुम होना चाहते हो, अपने ही खून के प्यासे हो। हाँ, मैं तुम सबको तुम्हारा अपना खून पिलाऊंगा, तुम्हारा अपना खून। अब्दुल रहमान गाजी, तुमने मुझे यहाँ अकेले में मिलने के लिए क्यों कहा है? ये क्या है? ये क्या है अब्दुल रहमान गाजी? ये अर्तुरुल साहब की वसीयत है बमसी साहब। मेरे अर्तुरुल साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो वो उस्मान को सरदार बनाना चाहते थे। इसमें यही लिखा है, लेकिन उन्होंने हमसे खुद क्यों नहीं कहा? मेरा भी यही सवाल था उनसे। तो फिर क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि वो सुन्नत मोहम्मदी पर चलेंगे। अर्तुरुल गाजी ये चाहते थे वो किसी भी बेटे की सरदारी का ऐलान खुद ना करें, बल्कि सरदारान खुद अपने कबीले का सरदार मुंतखब करें कि उस्मान साहब अपनी काबिलियत पर और लोगों की राय से सरदार बने। अर्तुरुल साहब अगर ना चाहते तो उनका छोटा बेटा उस्मान कभी भी इस कबीले का सरदार नहीं बन सकता था। लेकिन मेरे भाई, अगर यही वजह थी तो फिर इस वसीयत की क्या जरूरत थी? एहतियात के तौर पर भाई, एहतियात के तौर पर किसी भी किस्म की रुकावट पर हुजूर चाहते थे कि ये वसीयत तमाम सरदारों को दिखाई जाए। इस तरह उस्मान अपना हक हासिल कर लेगा। अब्दुल रहमान गाजी, ये वसीयत सिर्फ इस वजह से नहीं है। आपसे कोई मिलने आया है जनाब। पेत्रोस, तुम यहां कैसे? मेरे कले में क्या कर रहे हो? क्या मैं ये जान सकता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो? जल्दी बताना मुमकिन हो तो। कोई अपने पुराने दोस्त को इस तरह खुशामदीद कहता है निकोला? दोस्त? दोस्त हाँ? मेरा ख्याल है उस्मान ने तुम्हें थोड़ी तकलीफ पहुंचाई है। पेत्रोस, तुम मेरी रियासत की सरजमीन पर हो इस वक्त। अपनी हुदूद जान लो तो अच्छा होगा, क्योंकि
हम पादरी के आदमियों को अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। और ये भी जान लो कि हम कुस्तुनतुनिया को जलाने वालों से नफरत कोलुजा इसार फतह करने वालों से कहीं ज्यादा करते हैं। निकोला मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। यहां पर कौन किसका दोस्त और कौन दुश्मन होगा, मैं इसका फैसला करूंगा। अब अपने यहां आने का मकसद बताओ जल्दी। पादरी निकोलस कारतोस, ये तो बताओ कि तुम्हारा ये पादरी उस्मान से क्या चाहता है पेत्रोस? वही जो तुम चाहते हो, वो इसका खात्मा चाहता है। पेत्रोस, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा ये पादरी खुद से इतनी दूर किसी और इंसान में क्यों दिलचस्पी ले रहा है। वो नहीं चाहता कि वो एक दिन उसके करीब आ जाए, वो चाहता है कि वो इससे दूर रहे, और अगर मुमकिन हो वो फौरन उसका खात्मा चाहता है। मतलब पादरी ने भी सऊद में अपने जासूस छोड़े हुए हैं। जैसा कि हर जगह की तरह तुर्क कबाइल उस्मान के फरमान तले कभी मुत्तहिद नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होगा। वो इतना खतरनाक होगा कि हम इस दौरान सिर्फ तुम पर भरोसा करके अपने घरों में बेकार नहीं बैठ सकते। हमें तुम्हारी हिमायत और मदद करनी होगी। माजरत के साथ यहां कुछ करने के लिए सिर्फ जासूसी काफी नहीं है। बल्कि ये चाहिए। तुम जानते हो कि हमारे पास वो हथियार हैं जो मामलात खत्म करते हैं। वो हथियार जिनकी तुम बात कर रहे हो, वो अगर जहां हैं वहीं रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि मुझे इनकी जरूरत बिल्कुल नहीं। तो तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है? हाँ ठीक है, तुम्हारा वो खास आदमी फ्लातियुस कहाँ है? वो नजर नहीं आ रहा। सऊद में तुम्हारे जासूसों ने नहीं बताया क्या तुम्हें? हाँ बिल्कुल, उन्होंने बताया है। दर हकीकत हमने फ्लातियुस को काय कबीले से निकालने की तैयारी भी शुरू कर दी है। काय कबीले से उसे निकालने की मुहिम? हमारी नेक ख्वाहिशात और दोस्ती की अलामत के तौर पर। लेकिन अगर तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है, ठीक है, चलो एक काम करते हैं। अगर तुम काय कबीले से फ्लातियुस को यहां ले आते हो जिंदा सलामत, तो फिर मैं देखूंगा कि तुम लोगों से क्या बात की जा सकती है। समझ गए ना? जब फ्लातियुस तुम्हारे कले में जिंदा सलामत वापस आ जाएगा, तो तुम्हें मालूम होगा कि हम क्या कर सकते हैं। फिर तुम्हें मालूम होगा कि इज्जत कैसे की जाती है। फिर मिलेंगे। आज रात का खाना आप हमारे साथ खाइए जनाब। मुझे बहुत सोच समझकर फैसला करना होगा। ये इतनी दूर मेरी मदद करने के लिए क्यों आए हैं? हेलन, क्या मैं तुम्हें वाकई इतना बड़ा अहमक लगता हूं? इनके असल इरादे क्या हैं? यकीनन किसी बड़े शिकार के पीछे हैं।
मुझे पता लगाना होगा। उस्मान को मारने के लिए तो हम मुत्तफिक हैं, लेकिन तुम तो जानती हो मुझे बड़ा शिकार कितना पसंद है। हाँ, शिकार अच्छे लगते हैं। क्या मैं उनके पीछे अपने कुछ सिपाही भेजूं? हेलेन, प्यारी हेलेन, मुझे नहीं मालूम था कि ये जानने के बावजूद कि मैं क्या चाहता हूं तुम मुझसे ऐसा सवाल करोगी। खड़ी क्यों हो? मामलात बहुत पेचीदा हो गए हैं, बहुत पेचीदा। ना दौलत और ना गुर्बत, असली चीज इत्तेहाद है, और ये इत्तेहाद रियासत है। और रियासत के लिए रियासत मुबारक हो। ये दरवाजा रियासत का दरवाजा है। तुम इसे हाथों से नहीं खोल सकते, तुम अपनी अकल से इसे नहीं तोड़ सकते। इसके लिए हिम्मत और मजबूत दिल की जरूरत है। हमारी रियासत लंबी उम्र पाए, ये दुनिया हमेशा इसकी गवाही दे। हमारी रियासत लंबी उम्र पाए, दुनिया इसकी गवाही दे। और सुन ले, जिस तलवार से आप अब लैस हैं, वो आपकी नहीं है। जिस घोड़े पर आप सवार हैं, वो आपका नहीं है। जिस ओहदे पर आप बैठे हैं, वो आपका नहीं है। वक्त आपका नहीं है, ये जगह आपकी नहीं है। रास्ता जिस पर आप चलते हैं और जो ख्वाब आप देखते हैं, वो आपके नहीं है, वो कौम के हैं। हमारी रियासत लंबी उम्र पाए, दुनिया इसकी गवाही दे। उस्मान साहब, ये सरदारी ओस खान की रिवायत है। ये आलप अरसलान की रूह है, किले चरसलान का ईमान है, सुलेमान शाह का खून और तुरुल गाजी की अमानत है। आपको सरदारी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया बमसे साहब, बहुत शुक्रिया। आपको रिवायात से वफादारी करनी है, दिमाग से काम लेना है और आगे बढ़ना है। चलते रहें ताकि रिवायात चलती रहें, चलते रहें कि रियासत चलती रहे, चलते रहें कि कौम चलती रहे। अब से
रियासत आपकी है। रियासत की जीत हो, रियासत की जीत हो, रियासत की जीत हो। अर्तुरुल गाजी के बेटे उस्मान साहब, इंसान की तख्लीक होने वाले दिन में कहे हुए अल्फाज मत बोलना। दोनों जहानों के रब और आखिरत के दिन के मालिक, फरिश्तों और लामतनाही तख्लीक के खालिक के सामने आप सिर्फ एक आजिज और बेख्तियार नौकर हैं। उस्मान साहब, ये तलवार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल साहब की तलवार है। अब से आप इसे उठाएंगे और गाजियों के सरदार होंगे। मेरा रब आपको जिहाद के रास्ते से कभी अलग ना करे। आमीन। उस्मान साहब, आप ये झंडा बहुत से कलों पर, बहुत से कबीलों पर और बहुत से शहरों में लेकर जाएं। शुक्र है तेरा सदा या रब, तेरा शुक्र है। वो जो कहता है हो जा और हो जाता है, ईमान के नूर से मुनव्वर करने वाले अल्लाह के नाम से शुरुआत है। आज अमानत सुपुर्द हो चुकी और तलवार सजा ली गई। आज मुत्तहिद होने का, ताकतवर बनने का और
रियासत बनाने का वक्त है। अब से जिहाद की आग भड़केगी और जंग के मैदान सजाए जाएंगे। अब से नई फतूहात, नई जीत के साथ भाइयों का झंडा आगे से आगे ले जाया जाएगा। इंशाअल्लाह। अदल करोगे तो तुम्हें इंसाफ मिलेगा, मेहनत करोगे उसका सिला मिलेगा, सब्र करोगे तो उससे निजात हासिल होगी। मेरे गाजियों, मेरे आहियों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, एक होकर अपनी रियासत कायम करेंगे। अपनी नस्लों को जिहाद, ईमान से मोहब्बत, इंसाफ का जुनून और नज्म ज़ब्त की अमानत मुंतकिल करेंगे ताकि हमारा झंडा, हमारा नाम और हमारा मकसद दुनिया के कोने कोने तक फैल जाए और दुनिया में जहां भी कोई मजलूम है उनके लिए एक नई उम्मीद की राहें रोशन हो जाए। हसद से नहीं, शुक्रगुजारी से काम लेना है। काहली नहीं, मेहनत करनी है। बदइखलाकी को इखलाक से बदलना है और मुनाफिकत को ईमानदारी से बदलना है। हक बात कहने वाले मुंसिफों को, आजादी की आग रखने वाले सिपाहियों को और बाजारों में काम करने वाले मेहनती हर एक को साथ लेकर चलना होगा। बहुत सी किताबें लिखनी होंगी, बहुत से नजरियात बनाने होंगे, बहुत से उलमा परवान चढ़ाने होंगे। हमें अजीम होना होगा, बहुत अजीम, बहुत अजीम मदारिस तामीर करेंगे और अजमत से जीना होगा। तारीख उन्हीं पर लिखी जाती है जो दास्ताने रकम करते हैं और वो तुम ही लोग हो। कोई शक नहीं इसमें कि ये रास्ता हक का रास्ता है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। सुल्तानुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और अपने प्यारों के लिए दुरूद शरीफ का विर्द कीजिए। अल्लाहुम्मा
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बस अल्लाह की जात हमेशा रहने वाली है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मदद या साहिब अल-मैदान, मदद या साहिब अल-बुरहान, मदद या गुल गुलजार गुलिस्तान रिसालत, दखीलक या नबी अल्लाह, aman aman. Nerede görsen gönlü kırık, merhem kol kıl. Böyle mazlum yolda kalsa hem dem bol kıl. İsme Celal. Ruzi mahşer dergahına mahrem bol kıl. Menlik davasım güdenden kaçtım ben. Aman aman. Akli sen gariplerin gönlünü avla. Mustafa gibi ilini gezip yetim ara. Dünya perest nacislerden yüzün çevir. Yüzün çevirip derya bulup kaçtım ben. Kul Hacı Ahmet, Kul Hacı Ahmet, gaflet ile ömrü gitti. Hasreta gözden dizden kuvvet gitti. Ah vaveylena nedamet vakti yetti. Amel kılmadan elvan olup geçtim ben. Medet ya Erhamer Rahim illallah. Illahu, illahu, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, eyvallah. nasrun minallahi ve fathun qarib ve beşşiril mu'minina ya Muhammed. Avvalallah, ahirallah, zahirallah,
बातिन अल्लाह कुल्लु मन इंदिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा ये जिक्र कबूल फरमा, आफियत वाला मामला फरमा, दुश्मनों के शर से बचा, हमें जालिम के जुल्म जबर से बचा, मोमिनीन की हिफाजत फरमा, आसियों की इस्लाह फरमा, हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा और हमारी दुआओं को कबूल फरमा, और हमें मरते वक्त कलमा तैयबा पढ़ना नसीब फरमा। मरहूम अर्तुरुल गाजी पर अपनी रहमत फरमा, जन्नत में उनके दर्जात बुलंद फरमा। उस्मान साहब की सरदारी हमेशा कायम रहे, इनकी तलवार तेज कर, इन्हें इंसाफ पसंद और बेबाक बना। इन्हें बहुत सी फतूहात हासिल हों, जिन्होंने नेक मकसद के लिए अपनी जानें दी, उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। और हमारे सिपाही दुश्मन के खिलाफ हमेशा मजबूत और फातेह रहें। हमारी कौम हमेशा इसी तरह कायम व दायम रहे, हमारे दुश्मनों को निस्तो नाबूद कर दे, और हमें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत नसीब फरमा, और हमें बरोज़े क़यामत जामे कौसर पीना नसीब फरमा, और हमारी इन दुआओं को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। साउची, ओ साउची, कैसे कैसे कर सकते हो साउची? तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम अपने हाथों से उस्मान को सरदारी कैसे दे सकते हो? साउची, कैसे? चीखने चिल्लाने से अब क्या होगा? अगर तुम सब्र करते और आखिरी लम्हे में अपना जहन ना बदलते तो सरदारी तुम्हारी होती। खातून, बहुत हो गया, अब वक्त नहीं है, बहुत हो गया। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मैंने तुम पर भरोसा किया, गलत किया। मैंने तुम पर भरोसा क्यों किया? मैंने तुमसे कहा कि बहुत हो गया। हाँ, बहुत हो गया। क्या तुम्हें समझ नहीं आती? हाँ, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? हाँ, तुम्हारी जबान बंद करनी पड़ेगी। तुम्हें ऐसा समझ नहीं आएगा। मैंने कहा था कि अपनी जबान बंद कर लो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? नहीं आ सकते, वहीं से बताओ। उस्मान साहब ने बुलाया है आपको। बता दो उस्मान साहब को। नहीं आऊंगा मैं, बिल्कुल नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं। उम्मीद है कि तुम्हें समझ आ गई होगी कि तुम गुस्से से भरे शख्स को कभी हाथ नहीं लगाओगी। जरूर समझ आ गई होगी। देख लूंगा तुम्हें भी, उस्मान। मेरी बाला, मेरे उस्मान, सरदार उस्मान, अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की। मेरा दिल आपके अलावा किसी को काई सरदार नहीं देख सकता था। बाला, आज से तुम काई ख्वातीन की सरबराह होगी, लेकिन यह काम तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। ऐसा क्यों कहा आपने उस्मान?
धुंधार साहब और साउची भाई को काबू में करना जानता हूं मैं, लेकिन गजल और लीना खातून के खिलाफ तुम कैसे खड़ी होगी? आप फिक्र ना करें, सलजान खातून उनसे निमटना जानती है। सलजान खातून की नसीहतों पर अच्छी तरह अमल करना। वो आज रात आएंगी तुम्हारे पास और तुमसे बात करेंगे। उस्मान साहब, तारगुन खातून और उनके वालिद आपसे मिलने आए हैं हुजूर। अलविदा कहने आए होंगे। आ जाइए अंदर। सरदारी मुबारक हो उस्मान साहब। शुक्रिया इनाल साहब, तशरीफ रखिए। सलजान खातून आइए। सरदार उस्मान, तशरीफ रखिए। आपने मुझे कैद से आजाद करवाया। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूं। हमारे खिलाफ ना जाकर आपने बहुत बड़ा एहसान भी किया है, और इसलिए आपको कैद से छुड़ाना हमारा फर्ज भी था। मैंने सुना है कि आप मेरी बेटी तारगुन से निकाह करने वाले हैं। कुमान और काई के दरमियान शादी के जरिए रिश्ता कायम करना एक बहुत अच्छा फैसला होगा। आप चाहें तो मेहमान के तौर पर यहां रुक सकते हैं, और ये बात हम किसी और वक्त करेंगे। बहुत शुक्रिया। हम ऐसी शादी की तकरीब रखेंगे जो दोनों कबाइल की रिवायात के मुताबिक हो। उस्मान साहब, बाबा से बात कर ली है, मैं मुसलमान हो जाऊंगी। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं? यकीनन कोई रुकावट नहीं होगी, बल्कि इसमें ताखीर भी नहीं होनी चाहिए। सलजान खातून तुम्हें कलमाए शहादत और इस्लाम की बुनियादी तालीमात सिखाएंगी। जरूर बेटी, जब तक तुम चाहोगी सिखाऊंगी। मैं जरूर चाहूंगी। उस्मान साहब, अब हमें इजाजत दें। बिल्कुल इजाजत है इनाल साहब। लगता है तारगुन खातून का खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ उस्मान साहब। बाला, दाई सलजान तुम्हें कुछ कहना चाहती है, और मुझे अभी जाकर अपने सिपाहियों से मिलना है।
मेरे साथ आओ बेटी, आओ। तो ये ऐसा है साहू जी? ऐसा ही है चचा जान। तुमने तो उस्मान को अपने चचा पर तरजीह दी। आपने भी तो सरदारों को खरीदा, उनसे फायदा उठाने की कोशिश की, और आप मुझे इस सारे वक्त में बेवकूफ बना रहे थे। आपने मुझे मेरे ही भाई उस्मान से लड़वाया। मैंने किसी भी शख्स को नहीं खरीदा। ऐसा लगता है कि तुम में उन्होंने सरदारी की खुसूसियात नहीं देखी। तुम एक को भी अपना हामी नहीं बना सके साहू जी। तुम तो अपना नाम भी नहीं ले सके, और तो और सरदारी के लिए भी तुमने अपने आप को उम्मीदवार नहीं ठहराया। मेरे लिए ये ख्वाहिश नहीं थी, जिम्मेदारी थी। मैंने उस्मान को सरदारी को खतरे में डालने से रोकने की कोशिश की। और आप क्या चाहते थे? हाँ, आप क्यों सरदार बनना चाहते थे? अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस्मान सरदारी को खतरे में डाल देगा। तुमने कहा अब मसला यह है कि या तो हम मदाखलत करेंगे या फिर कुछ नहीं करेंगे। तो आप चाहते हैं कि हम दोबारा से मिलकर काम करें? आप चाहते हैं कि मैं एक बार फिर आपका भरोसा करूं? तो फिर मेरा यकीन मत करो, जो तुम चाहते हो करो। और जब तो यहां पर आएगा तो हम उसे अपने सर उतारने देंगे? हाँ, जब वो कई खवातीन को अपना कैदी बना लेगा, जब वो कई बच्चों के सर नेजों पर चढ़ाकर लहराएगा, और जब तुम्हारे बाबा का खैमा जलाएगा तो हम क्या करेंगे? हाँ, अगर एक साथ ना हुए तो हम क्या करेंगे? बताओ मुझे। आपको ये चाल चलने से पहले सोचना चाहिए था चाचा जान। आपको ये मुझे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था। अब जो कुछ भी किया है उसकी कीमत चुकाएंगे आप। मेरी प्यारी बेटी, उस्मान को सरदार होना चाहिए था और है अब वो। तुम्हें सरदार की खातून होना चाहिए था और अब तुम हो। मुझे यहाँ आकर तुम्हें नसीहत करनी चाहिए और अब मैं यहाँ हूँ। अम्मा, सुन रही हूँ मैं आपकी बात, और यकीन करें कि आपकी नसीहत को जहन नशीन कर लूंगी मैं। माशाअल्लाह मेरी प्यारी बच्ची। सरदार की खातून बाला खातून, अब मेरी बात को तुम जरा ध्यान से सुनो। तुर्क सरदारों की खवातीन के भी फराइज होते हैं। जब उनके साहब जिहाद पे जाते हैं तो कबीले की जिम्मेदारी खवातीन पर होती है। तुम कबीले के लोगों के सामने मेरे उस्मान की आंख और शबी होगी। जो तुम्हारे पास आए उससे रहम के साथ पेश आओ, और जो तुम्हारे पास शिकायत लेके आए उनकी बात को हमेशा ध्यान से सुनो। हाँ जी, मैंने सुना, ऐसा ही करूंगी। लेकिन और ये भी याद रखना कि फजूल ख्वाहिशात अपने सरदार को ना बताओ। फजूल ख्वाहिशात पर राजी करने के लिए सरदार के दिल और दिमाग को मसरूफ मत रखो। वो जो अपने हक का मुतालिबा करते हैं उन्हें हक ताला के खूबसूरत नामे जमील के साथ जवाब दो, और वो जो तुम्हें नाइंसाफी की सालिसी के लिए कहता है जलील सिफाती नाम के साथ इनकार करो, झुक जाओ और मोहतात रहो। ठीक है अम्मा, समझ गई। शेख अदाबाली की बेटी, सरदार की खातून बाला खातून,
अब से तुम्हें किसी भी चीज के लिए नसीहत करना तुम्हारे साथ बेइंसाफी होगी। कब बोलना चाहिए और किस वक्त खामोश रहना चाहिए, कहाँ चलना चाहिए और कहाँ पर रुकना चाहिए, तुम ये जानती हो। जैसे जानती हो ऐसे ही अमल करो। अम्मा, सलजान अम्मा, अल्लाह आपसे राजी हो। तुमसे भी बेटी। क्या तुम ठीक हो? बताओ मुझे। ठीक हूं मैं, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन मुझे बताएं तारगुन खातून क्या चाहती हैं, और आप बताएं मुझे क्या करना होगा। हम अपना इंतकाम जरूर लेंगे बेटी। मैंने तुमसे वादा किया है, हम उन लोगों से इंतकाम जरूर लेंगे जिनकी वजह से हम आज इस हाल में हैं। अब हम उस्मान साहब के मकरूज हैं। हम इस कर्ज को आज नहीं तो कल जरूर चुका देंगे। ठीक कह रहे हैं बाबा, हम अपना कर्ज चुकाने के लिए उस्मान साहब के और नजदीक होंगे। मैं अपनी सरदारी वापस ले लूंगा। मैं फिर से अपने सिपाही इकट्ठे करूंगा और इस बार हम सिर्फ अपने दुश्मन रोम पर हमला करेंगे। उनके खून की नदियां बहा दूंगा। और मैं आपकी मदद करूंगी बाबा। मैं आपकी तेज तरीन तलवार बनूंगी। काइयों की ताकत हमारे साथ होगी। उस्मान साहब क्या ये निकाह करने का इरादा रखते हैं? तुम्हें पूरा यकीन तो है ना बेटी? मैं उनसे शादी करूंगी बाबा, उनकी खातून बनूंगी। ठीक है बेटी, काइयों के साथ रिश्तेदारी से काइयों का खून कुमान के खून से मिल जाएगा। जंगजुओं की एक नस्ल तुम्हारे साथ होगी। मेरे नवासे काई सरदार बनेंगे। ऐसे ही होगा बाबा, फिक्र न करें आप। मैंने तुम्हें देखा बेटा, देखा मैंने। कबीले की सरदारी को देखा, उफक को देखा मैंने, और उफक के पार भी देखा। पता है उस पार क्या है उस्मान? जिहाद की आग फिर से भड़क उठी है बाबा। ये आग काइयों को तबाह करने वाले काफिरों को नेस्त नाबूद करने तक चलती रहेगी। और मैं उस वक्त तक पीछे नहीं हटूंगा। काई आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे। काइयों के दुश्मन भी बढ़ेंगे। एक दिन वो भी आएगा कि सरदारान सर झुका के खड़े होंगे। कुस्तुन दुनिया में बैठे हुए हुक्मरान बरसाते खुद यहां आएंगे। बाबा, अब मजीद वक्त नहीं है। हम नया निजाम बनाएंगे, एक बार फिर से मुनज़्ज़म होंगे।
जो कहना है कहो खातून, कुछ भी अपने दिल में मत रखो ताकि ये तुम्हें तकलीफ ना दे। कहूंगी, जरूर कहूंगी। मैंने जो सुना है क्या वो ठीक है? साउची साहब, कि आपने उस्मान का इंतखाब किया। चचा ने मुझे धोखा दिया लीना। तुमने मुझे कई बार खबरदार किया, लेकिन मैंने तुम्हारी एक ना सुनी। चचा ने अपने लिए सरदारों को खरीदा। या तो चचा सरदार बनते या फिर उस्मान। इसीलिए उस्मान को तरजीह दी। तो इसलिए आपने उस्मान को तरजीह दी। तो आपने गजल पर बाला को तरजीह दी, ऐसा ही है ना? तो अब से मुझे बाला का चेहरा बर्दाश्त करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना साउची साहब? अपने बारे में सोचना छोड़ दो। सरदारी खतरे में हमारी। उस्मान की ख्वाहिश और लापरवाही हमें खाई के दयाने पर ले गई। उसे मुंतखब करने से पहले सोचना चाहिए था। मैं अंदर आ रहा हूं। भाईजा, अम्मी जान, अम्मी जान। मेरा बेटा। देखे मैं आ गया अम्मी जान। खुश आमदीद बेटा। काश मैं और जल्दी आया होता अम्मी। पहले मुझे देखने दो। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। बाबा जान। खुश आमदीद बेटा, मेरा शेर। बाबा जान। मेरा बहादुर बेटा। बाबा जान, अल्लाह का शुक्र है, उस्मान चाचा अब सरदार बन गए। आपने उनका साथ देकर अच्छा किया। क्या ही समझदार रवैया है। बाबा, मुझे आपका बेटा होने पर फख्र है। चचा, उस्मान को ही सरदार होना चाहिए था। मैंने सोचा कि उनके भाई भी उन्हें समझते हैं। अब से मेरा भाई गुक्तो सिप्पा सालार होगा। जो आपका हुक्म हुजूर। ठीक है। ठीक है। मेरा भाई बोरान हर वक्त मेरे साथ रहेगा। मैं जहां भी जाऊंगा ये मेरे साथ जाएगा और मेरा हर राज सिर्फ इसी को मालूम होगा। जो हुक्म मेरे हुजूर। ठीक है। जहां तक बात है साउची भाई और चचा की, चचा जान और साउची भाई जान हमारी दावत में हरगिज शामिल नहीं होने चाहिए। मुझे इल्म है वो मेरे खिलाफ कोई चाल चलेंगे। नजर रखनी होगी उन पे। जो आप कहें हुजूर। फलातियोस की जहां तक बात है, आई सरदारों के साथ जो उसने किया उसके लिए सजाए मौत होगी और सही वक्त आने पर निकोला का अंजाम भी इससे कहीं मुख्तलिफ नहीं होगा।
आखिरी खाना है ये तुम्हारा। इसके बाद फांसी है तुम्हारी। ठीक कहा तुमने, इस दुनिया से खाली पेट नहीं जाना चाहिए। मशरूब मिल सकता है? क्या ये उस मनहूस के लिए तैयार हो रहा है? ये इसका आखिरी खाना होगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्या हो गया है तुम्हें? ए, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? शुक्रिया दोस्त, तुम्हारे खाने और तुम्हारे कपड़ों का शुक्रिया। मुड़ जाओ जरा। अब तुम जा सकते हो। मैं बामसी साहब से थोड़ी गुफ्तगू करना चाहता हूं। खुश रहो। बामसी साहब, बामसी साहब, अब बताइए, पहला सफर कहां का है? किस तरफ है? क्या आप जानते हैं कि पहला सफर कहां का है उस्मान साहब? पहला सफर बाबा अर्तुरुल गाजी की तरफ है। उस्मान इंतखाबात के बाद काई कबीले का सरदार बन गया। उस्मान सरदारी साउची और दंदार को नहीं देता, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? पेत्रोस, जाहिर सी बात है, मतलब दुंदार साहब ने साउची को धोखा दे दिया। और साउची ने दुंदार को। इस तरह उस्मान सरदार बन गया। आखिर तुम क्या सोच रहे हो पेत्रोस? मैं एक तीर से दो शिकार करने का सोच रहा हूं।
शायद 3, शायद 5। एक पत्थर से हम ना सिर्फ उस्मान की साख पर छाप लगाएंगे, बल्कि हम दुंदार साहब को गहरी दरार से झांकने का मौका भी देंगे। यानी हम दुंदार को अपना मुआविन भी बनाएंगे निकोला। कैसे? वो मेरा काम है। मेरे भाई उस्मान को क्या सच में ये लोग मार सकते हैं? कोशिश तो करेंगे ना, करने दो उन्हें, देखते हैं क्या होता है। फलाती उसका क्या होगा? क्या ये वाकई उसको भगा सकते हैं? ये तो वक्त ही बताएगा, सब्र करो। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि उन्होंने शायद काई कबीले में किसी को भेजा हुआ हो। बिल्कुल हेलेन, बिल्कुल उन्होंने ऐसा ही किया होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये सोचो कि इनका कोई आदमी यहां ना घुसे। मसला ये नहीं, असल मसला ये है कि ये करना क्या चाह रहे हैं। ये है असल मसला जो मालूम करना लाजमी है। इसके अलावा सरदारी के इंतखाबात के दौरान उनका यहां आना समझने की बात है। सरदारी के इंतखाबात के बाद क्या होता है हेलेन? ओहदे की तब्दीली। क्या सिर्फ ओहदे की तब्दीली होती है? जाहिर है बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, तो वो लोग यहां इतनी दूर उन दूसरे मामलात के लिए आए हैं। मतलब ये कि तुर्क भी खुफिया कार्रवाई कर रहे होंगे। गुस्सा ठंडा हो गया। मुझे भी खुफिया कार्रवाई पसंद है बहुत। उस्मान साहब, एक राज है और ये राज सिर्फ आपको ही मालूम होना चाहिए। आपके सिवा ये किसी और को मालूम ना हो। इसलिए पहली मुहिम और सफर अर्तुरुल गाजी की जानिब है। अर्तुरुल गाजी की अमानतों की जानिब। अमानतें क्या अभी तक नहीं ली हमने बामसी साहब? ये अमानतें कुछ मुख्तलिफ हैं उस्मान साहब। ये ऐसी अमानतें हैं कि जो तुर्क हुक्मरानों ने काई सरदारों के लिए छोड़ी हैं। ये मुकद्दस अमानतें हैं। पहले क्यों नहीं जानता था मैं उनके बारे में? उस्मान साहब, अगर आप सरदार मुंतखब ना होते तो आपको कभी इनके बारे में मालूम ना होता, क्योंकि ये अमानतें एक सरदार से दूसरे सरदार को मुंतकिल होती हैं। तो कब जाएंगे वहां? वक्त जाया नहीं करते, अभी अभी चलते हैं। अल्लाह तुम्हारे फैसले में बरकत अता करे बेटी, और तुम्हें इस फैसले पर हमेशा कायम रखे। सबसे पहले तुम्हें कलमा शहादत पढ़ना होगा। मेरे साथ साथ तुम दोहराती जाओ। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला
इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या मैं मुसलमान हो गई हूँ? अब तुम ज़बानी तौर पर मुसलमान हो, लेकिन मेरी बेटी मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे महफूज रहे। मुसलमान का दिल ईमान और एतमाद का घर होता है, गद्दारी का घर नहीं मेरी बच्ची। तुम पर भरोसा करने वालों के साथ खयानत नहीं करना, ठीक है? आपने मुझे खैमा दिया, मुझे अपने साए में लिया, मैं आपको कैसे धोखा दे सकती हूँ? नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं। सिर्फ जाहिरी मुसलमान बनने पर राजी ना हो, एक असल मुसलमान बनो ताकि तुम निजात पा सको। बहुत शुक्रिया सलजान खातून। अब मैं इजाजत चाहूंगी। इजाजत है तुम्हें मेरी बच्ची। अल्लाह तुम्हारे रास्ते आसान करे। तारगुन खातून, इंशाल्लाह खैर होगी बाला खातून। मैं देख रही हूँ कि तुमने इंशाल्लाह कहना सीख लिया है तारगुन। मैं मुसलमान हो गई हूँ। क्या वाकई ऐसा है या ये तुम्हारी कोई नई चाल है? कैसी चाल बाला खातून? क्या अभी भी आपको मुझ पर एतमाद नहीं? तो बताओ, तुमने मुसलमान होने का क्यों अचानक ही फैसला कर लिया? उस्मान साहब की बातों और रवैये ने मुझे हैरान कर दिया। मुझे मालूम हुआ कि उन्हें इतना अजीम इंसान जिसने बनाया वो उनका दीन है। अब से तुम उस्मान साहब का नाम दोबारा हरगिज ना लेना। तुम पर ही मेरी नजरें रहेंगी। ना अपनी जबान से ना अपने दिल से निकालूंगी उन्हें। लेकिन अब तुम हमारे दरमियान नहीं रहोगी बाला। क्या तुम मेरा दिया हुआ फरीजा निभाने में कामयाब हुए? बलातियुस फरार हो गया है। तुम्हारी वफादारी का इनाम तुम्हें ईसा की जन्नत में जरूर मिलेगा। मैं ईसा की जन्नत के लिए नहीं, बल्कि तुर्कों को जहन्नुम भेजने के लिए पापाए आजम की खिदमत करता हूँ। जनाब, वो आ रहे हैं। वक्त आ गया है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए।
फलती उसको भी तलाश करके उसके अंजाम तक पहुंचाना है। अगर हम उसे तलाश ना कर पाए तो उस्मान साहब को क्या जवाब देंगे? किस चीज का जवाब नहीं दे सकोगे गोप्तोक? कैदी फरार हो गया है दुंदार साहब। हाँ, अभी कल ही तो वो सरदार बना है और तुमने आज ही एक आदमी को भगा भी दिया। हाँ, लगता है तुम्हें सरदार ने ये फरीजा सौंप कर गलती कर दी है। किसी ने उसकी भागने में मदद की है तुमदार साहब। अगरचे किसी ने मदद भी की है तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी ही थी। गलती है तुम्हारी। ये क्या है? इसकी वजह से वो फरार हुआ है। किसी गद्दार ने रातों रात उस तक ये पहुंचाई थी। चलो सिपाहियों, हम उस काफिर को तलाश करेंगे। चलो। ओस खान ने अपने बच्चों को 3 तीर और 3 कमान दिए और वो बच्चे उन तीरों और कमान से पूरे जहां को फतह करने निकल गए। उन्होंने शानदार रियासतें कायम की और उन रियासतों से निजाम आलम लाए। पूरे जहां में हमारी रिवायात फैलाकर दुनिया को खुशहाल कर दिया। जिसके पास इख्तियारात हैं, जिस पर हमारी रिवायात का सूरज जगमगाया, वही एक अजीम तुर्क हकान है और बाकी सब उसके ताबे होंगे। जब सल्जूकी सुल्तान कोज़ेदाक में मंगोलों के आगे झुक गया तो फिर एक अजीम तुर्क रियासत तहलील हो गई। निजाम तबाह हो गया, अमन खो गया और फिर तुर्क कबाइल सारे जहां में बिखर गए। उस्मान साहब, अब दोबारा वो निजाम बहाल करने और कबाइल को दोबारा मुत्तहद करने का वक्त आ गया है। सही कहा है तुमने। बाला खातून आ जाएं तो मालूम होगा। तुम सुनाओ, कैसी हो? ठीक हूँ बहन। देखते हैं बाला खातून आके क्या बात करती है। माशाल्लाह मेरी प्यारी बेटियाँ। चलो आओ, बाला खातून आ रही है। हाँ, सलजान खातून भी साथ है उनके। आओ खवातीन, बाला खातून आ गई हैं। खुशामदीद बाला खातून। बाला खातून खुशामदीद। खुशामदीद बाला खातून। बाला खातून खुशामदीद। कैसी है बाला खातून आप? अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुशामदीद बाला खातून। अल्लाह आप सबसे राजी हो। आपसे भी राजी हो। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे बाला खातून। अल्लाह राजी हो बाला खातून आपसे। आप सबका बहुत शुक्रिया खवातीन। आप लोग बैठें।
अब से ये हमारे कबीले की सरदार खातून हैं। चले, अब हम सब आपकी सुनते हैं। तो सुनिए खवातीन, हर नया सरदार कुछ उसूल और कवानीन लेकर आता है। खातून अव्वल होने के नाते मेरे भी कुछ उसूल और कवानीन हैं। वक्त के साथ साथ मैं बहुत कुछ करूंगी और फिर मैं बताऊंगी कि आपसे मुझे क्या चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये बात अच्छी तरह जान लें और ना भूलें कि उस्मान साहब अपने लिए गाजी चाहते हैं और उलमा भी चाहिए उन्हें। हाँ हाँ सही कहा। कबीले में लिखना पढ़ना सिखाने के लिए बेहतर असातिज़ा का इंतजाम करेंगे हम। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अल्लाह राजी हो आपसे। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। मेरी ख्वाहिश है कि आपके बच्चे उन असातिज़ा से ज्यादा मुस्तफीद हो सकें। माशाल्लाह बाला खातून, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह राजी हो बाला खातून आपसे। शुक्रिया। बाला, बाला, तुम उन्हें वारिस नहीं दे सकती, लेकिन मैं दूंगी। उस्मान साहब, आप इन दस्तावेजात को देखें। इन दस्तावेजात में ये लिखा है कि मंगोल इन जमीनों से कैसे निकलेंगे। जब अनातोलिया की जमीनें दोबारा तुर्कों की जमीनें बनेंगी और फिर निजाम किस तरह कायम होगा और मुंतशिर कबाइल को किस तरह मुत्तहिद करना है, सब लिखा है। उस्मान साहब, अब से ये फर्ज आपका और आपके बच्चों का है। वमसी साहब, जैसे कि मैंने सारी अमानतें हासिल कर ली हैं, इनकी हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करूंगा। वो रियासत जो मैं कायम करूंगा एक आलमी रियासत होगी। तुर्कों के नाम को दोबारा जिंदा करूंगा ताकि तुर्क रिवायात फिर से जाग उठे और सारे कबाइल मुत्तहिद हो जाएं। उस वक्त तक वो तीर और कमान इकट्ठे हो जाएं। जीते रहे उस्मान साहब, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आपके दादा सुलेमान शाह और आपके बाबा अर्तुगरुल गाजी आपसे यही तवक्को रखते हैं। चलें उस्मान साहब, अब वापस कबीले जाने का वक्त है और नया निजाम कायम करें। ऐसा ही होगा वमसी साहब। ऐसा ही होगा।
आलमीन, तूने तुर्कों को ऐसा सरदार अता किया, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो चलिए खवातीन, शरबत नोश कीजिए आप सब, फिर दुआ करते हैं। सब लुत्फानंदोज हों। उस्मान जा रहा है, क्या हम उसका पीछा करें? उस्मान का पीछा हम फिर किसी वक्त करेंगे। पहले हमें पता लगाना है कि बामसी कहां छुपा है और मंसूबे हासिल करने हैं। ठीक है। मेरी बात गौर से सुनो, वहां सिर्फ एक आदमी होगा। अगर तुमने उसे मामूली समझा तो तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। तुम सबको मोहतात रहना होगा। बामसी को मारकर मंसूबे हासिल करो और जल्द वहां से निकलना। चलो चले। मेरे प्यारे दोस्त फलातियोस, तुम्हें दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई। तुकाई कबीले में तुम्हारा कयाम अब खत्म हुआ। बहुत खूब, बताओ मुझे सब कुछ। तुमने क्या देखा, क्या सुना, सब कुछ। क्या तुमने मुझे बचाया निकोला? मैं बचाता, लेकिन मुझे मदद मिल गई थी किसी की। किससे? एक रोमन पादरी से, या हम उसे अजीम, मुअज्जिज, बहुत बड़ा पादरी भी कह सकते हैं। एक गैर मुतवक्के इत्तेहादी, एक ऐसा इत्तेहादी जो खुद से हमारी मदद को आया। मुझे तस्लीम करना पड़ेगा फलातियुस कि ये लोग अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और इनके जासूस हर जगह मौजूद हैं। अब एक नई जंग शुरू हो रही है मेरे दोस्त। उस्मान अब सरदार है निकोला। पूरे काई कबीले को उसने मुत्तहिद कर दिया है। सिपाही उसके अहकामात के पाबंद हैं। यावला अरसलान भी उसका इत्तेहादी है। मैं जानता हूँ फलातियुस, जानता हूँ सब कुछ। उस्मान ऐसा है, उस्मान वैसा है, ये कहना बंद करो। हमने उसकी सरदारी के पहले दिन उसके कबीले से एक कैदी को छुड़ा लिया। वो मेरी जान ले ही चुके थे। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं फलातियुस, तुम अब भी जिंदा हो। वो कुछ नहीं कर सके, इसलिए अपना ये रोना बंद करो तुम। हम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं फलातियुस। अब हम पहले से ज्यादा तकलीफ देंगे उन्हें। चूंकि अब तमाम कबीले की जिम्मेदारी उस्मान पर है, इसलिए जब हम किसी को तकलीफ देंगे तो इसका मतलब है हम उस्मान को तकलीफ देंगे। बिल्कुल ठीक कहा फलातियुस, बिल्कुल ठीक। हम उन्हें पहले की निस्बत ज्यादा तकलीफ देंगे
तुम तो जानते हो मुझे तकलीफ देना पसंद है। फलातियोस, क्यों ना इन बकरी के खाल के जूतों को उतार दो अब। भाई, हमने हर तरफ सिपाहियों को उसकी तलाश के लिए भेजा, लेकिन हमें अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। लेकिन उसे अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा। आखिर ये कैसे हुआ? तुम्हारे हाथों से कैसे भाग निकला? अब क्या करेंगे? किसी मसले में अगर मुझे बाहर जाना पड़ा, उस वक्त तुम लोग क्या करोगे? ये आप क्या कह रहे हैं भाई? आप नहीं जानते? हम अपनी जानें दे देंगे, लेकिन आपका हुक्म जरूर पूरा करेंगे। फिर ये कैसे हुआ? एक आदमी को पकड़ नहीं पाए। सिर्फ एक आदमी ही नहीं, सिपाहियों को शहीद करने वाले हमारे अय्यार दुश्मन उस्मान साहब। मेरा भतीजा साउची उसे जंजीरों में जकड़कर यहां लाया और आपने उसे भगा दिया। जवाब चाहिए उस्मान साहब। जाओ यहां से। उस्मान साहब, बाला, 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 क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो बाला, आंखें खोलो अपनी। संभालो खुद को। आखिर हुआ क्या है? बाला, 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 उस तरफ, उस तरफ। बाला, उस्मान, भाईजान, देखिए इसे। बाला, क्या हुआ तुम्हें? सांस लो मेरी बच्ची, हमें अकेला छोड़ दे, जल्दी करें। भाईजान, भाईजान, क्या खाया था इसने? इसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है, इसे जरूर जहर दिया गया है। हम क्या करेंगे? बाला, बाला कुछ तो बोलो बाला। बाला, उस्मान साहब, मैं बाला खातून का सुनकर फौरन आ गई। मुझे देखने दे इन्हें, हो सकता है मैं मदद कर सकूं। जल्दी करो जो करना है, जल्दी, जल्दी।
इनके हलक में सूजन है। मुझे इसका इलाज मालूम है, फौरन दवाई बनानी होगी। जल्दी करो। उस्मान, मेरे उस्मान, क्या इस लड़की पर एतमाद करना चाहिए हमें, जबकि सूरत हाल वाज़ेह है। ये निशान देखो। वो यहीं कहीं करीब में है। ऐसे ही है। अंदर जाकर देखो। होशियार रहना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनको नापाक हाथों से छूने की? कैसे हुई? ये अमानत किसी की इज्जत है, तुम इन्हें नहीं छू सकते। क्या इन आंखों ने खुफिया जगह देखी? देखिए इन आंखों ने खुफिया जगह, क्या उन्होंने नहीं देखी? बताओ मुझे, जान से मार दूंगा तुम्हें। तुम यहाँ अपनी मौत से मिलने आए हो? नहीं, हम यहाँ तुम्हारी मौत बनकर आए हैं। ये ले उस्मान साहब। मुंह खोलो इसका ताईजान। पी लो, पी लो। बाला, या शाफी, या शाफी। सलजान खातून, मेरी मदद करें।
या अल्लाह तू ही शिफा देने वाला है, शिफा दे दे या अल्लाह। या अल्लाह बाला को ठीक कर दे या अल्लाह। ठीक हो जाएंगी ये। ताईजान, ताईजान, ए बाला, मेरी जान, इसकी हिफाजत फरमा या रब। या अल्लाह मेरी बाला को बचा ले। देखो देखो, एक तो पामसी का दुश्मन होना और पामसी को बेइज्जत करना, बेइज्जत करना। ओए बूढ़े बामसी, बूढ़े बामसी, तुम्हें अपनी जिंदगी की अमानतों का बोझ भी दे देना चाहिए। देखो अर्तुल साहब भी इस फानी दुनिया से चले गए। ओए बामसी, हफ्सा वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाने का वक्त आ गया है। मेरे रब, तेरा शुक्र है मेरे रब, मुझे शहीदों के कारवां में शामिल कर। मेरे रब, अपने रसूल के पास जाने की इजाजत दे। आमीन। मैंने अमानतों की हिफाजत की मैंने अमानतों की हुजूर।
अमानतों की हिफाजत की। या अल्लाह रहम फरमा दे। या अल्लाह कबूल फरमा ले मेरी दुआ। तायशा, बाला, बाला, उस्मान, बाला, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, तूने करम किया या रब। तुम ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है। सद शुक्र है तेरा। शुक्र है अल्लाह का, ये ठीक हो गई। आइगुल, वंचा, जी, नारगुन खातून को कैद कर दो ले जाके। उस्मान साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये गलत है उस्मान साहब, आप बहुत पछताएंगे। कोई बात नहीं बच्ची, कोई बात नहीं। हम इसको कत्ल करके अमानतें हासिल कर लेंगे। आ जाओ, आ जाओ यहाँ। आओ, तुम्हें जहन्नुम का मजा चखाऊं मैं। देखे कौन आया है। हम आ गए हैं बमसी भाई। उस्मान ने इस आदमी को अकेला नहीं छोड़ा। मेरे बहादुरों, फतह ईमान वालों की है। हक है अल्लाह।
आप मुझे हमेशा से अच्छे लगते थे। अब मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। जगता है, जगता है। बमसी साहब,